Hi everyone. Have you ever been thought how you can owning your audience? क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने ऑडियंस को कैसे ऑर्निंग करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे कंपनी का एग्जांपल लेंगे जिन्होंने डेटा ऑन करके रखा हुआ है काफी लंबे समय से और काफी अच्छा डेटाबेस उनके पास है। वो काफी अच्छा डेटाबेस बना के रखे हुए हैं। ओके एंड हम लोग लॉट्स ऑफ टाइम वहाँ पे जाके स्पेंड करते हैं उस एप्लीकेशंस पे, उस प्लेटफॉर्म पे। तो जिसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, स्विगी है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, अर्बन कंपनीज है, ओला उबर है। तो ये सारे कंपनी के पास जो डेटाबेस का सोर्स है वो काफी अच्छा है। और हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे जाके काफी लंबा जो है टाइम स्पेंड करते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, और अगेन एंड अगेन जो है हम लोग वहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं। ओके। कभी आपने अपने बिजनेस के लिए या अपने आपका जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए आपने कभी सोचा है कि हाउ यू कैन अर्निंग योर ऑडियंस? तो हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि हाउ यू कैन अर्न योर ऑडियंस। ओके। सो जब जैसे अभी हम लोग यहाँ पे जो एग्जांपल लिए कुछ एप्लीकेशन का, वो अपने डेटाबेस को ऑन करके रखा हुआ है। ओके। एंड दे गेट गुड ऑफ बिजनेस फ्रॉम दैट डेटाबेस। उसके पास जो डेटाबेस है ऑलरेडी अवेलेबल, उससे वो काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और वो उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है उस डेटाबेस के कारण से। ओके। सो यू कैन ऑल्सो थॉट, so whenever you have the database like that, also you can generate lots of revenue. Okay. So how you can owning your audience? So first of all, you have to put your content on social media like Facebook, Instagram, YouTube. You can put your content over there. Okay. And after putting content, you can create the opportunity for your followers, for your audience. जब आप वहाँ पे कंटेंट इन डेली बेसिस आप जब पुट करने लगते हैं, तो आप अपने फॉलोवर के लिए वीकली या मंथली आप वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने ऑडियंस के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए। और वहाँ से जो है उसके डेटा आप क्रैप कैसे करेंगे, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके। एंड आपको स्पैम नहीं करना है, इन डेली बेसिस आपको वहाँ पे स्पैम नहीं करना है। आप या तो वीकली वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे सकते हैं अपने फॉलोवर को, या मंथली बेसिस पे या 15 डेज पे आप दे सकते हैं, जिससे वो आप कौन ऐसा चीज उसको देंगे, यानी कौन सा वैसा आप लीड मैग्नेट देंगे जिससे वो आपको लीड देगा, यानी आपका डेटा, यानी अपने फॉलोअर्स का डेटा आप ग्रैब करेंगे। ओके। तो इसके लिए आप लीड मैग्नेट हो सकता है, आप कोई भी लीड मैग्नेट, या तो आप एक मिनी कोर्स बना के दे सकते हैं, या आप ई बुक प्रोवाइड कर सकते हैं अपने निश से रिलेटेड, या आप उसको पॉडकास्ट का कंटेंट दे सकते हैं। ये आप अपने निश के अकॉर्डिंग आप सोच के और वहाँ पे आप अपना लीड मैग्नेट तैयार कर सकते हैं अपने ऑडियंस के लिए, जिससे आप उसका लीड ग्रैब कर सके। ओके। एंड या चाहे आप किसी भी बिजनेस में, आज के समय में हर एक बिजनेस जो है वो कंटेंट बेस्ड बन सकता है। आप उसके रिगार्डिंग आप जब कंटेंट क्रिएट करेंगे, और जैसे आप इन डेली बेसिस आप जब कंटेंट क्रिएट करेंगे एंड पुट करेंगे अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, और अपने ऑडियंस को, अपने फॉलोअर्स को एजुकेट करेंगे। ओके। तो आपका जो ऑडियंस है वो आपके कंटेंट के थ्रू आप पे ट्रस्ट करेगा, एंड देन वो अपना जो लीड्स है उसका जो डेटा है उसको आप ग्रैब कर पाएंगे। ओके। शो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। अगर आपके पास 10,000 का डेटाबेस अवेलेबल है, if you have the 10 thousands of people database, then how much revenue you can generate? Okay. So यहाँ पे हम लोग देखेंगे 10,000 का अगर आपके पास डेटाबेस है, तो मिनिमम हम लोग एवरेज लेके चलते हैं कि आपके 10,000 डेटाबेस में अगर आप और उसको आप व्हाट्सएप की कम्युनिटी के थ्रू आप उसको इंगेज करते हैं, उसको आप ईमेल के थ्रू इंगेज करते हैं, या मैसेज के थ्रू इंगेज करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके आप देते हैं, तो आपका जो 10,000 डेटाबेस में वो ऑन एन एवरेज आपका 15,000 के आसपास जो कन्वर्जन वो होगा। यानी 1,500 लोगों ने आपके प्रोडक्ट अगर बाय करता है, अगर मंथली बेसिस पे, आई एम टेलिंग इन अ डेली बेसिस,
इन मंथली बेसिस। तो मंथली बेसिस अगर 1500 लोगों ने बाय किया 10,000 डेटाबेस में, तो ऑन एन एवरेज जो आपका है एवरेज वैल्यू ऑर्डर अगर 500 का रहता है, तो 500 इंटू 1500 अगर हम करेंगे तो 7.5 लैक्स के आसपास आता है, यानी 8 लैक्स का रेवेन्यू आपका आप इन मंथली बेसिस आप लेके जा सकते हैं, और ईयरली बेसिस आपका ऑलमोस्ट 1 CR का रेवेन्यू आप एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हैं आपका जो डेटाबेस है 10,000 डेटाबेस पे। Okay, so now what you can do and how you can on your audience। तो आप यहाँ पे आपको सबसे पहले तो कंटेंट पुट करना है इन सोशल मीडिया हैंडल पे, एंड देन आप उसका जब आप उसको आप एक कम्युनिटी पे लेके आते हैं, यानी उसका डेटा ग्रैब करने के बाद उसको आप एक कम्युनिटी पे लेके आएंगे, या तो आप उसको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, या तो आप मैसेज के थ्रू, या आप इसको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप ऐड करके उसको एजुकेट कर सकते हैं। ओके, एंड या एंड रिमेम्बर वन थिंग, आप उसको डेली बेसिस पे उसको स्पैम नहीं करेंगे, डेली बेसिस पे लिंक नहीं देंगे। ओके, एंड डेली बेसिस पे आप उसको एजुकेट करेंगे बट उसको स्पैम नहीं करेंगे, तब जाके आप उसको लॉन्ग टर्म लेके जा सकते हैं, आपका जो रिलेशनशिप है आपके और आपके ऑडियंस के साथ, आपके फॉलोअर्स के साथ। एंड देन आप कंटेंट क्रिएशन इक्वल टू warning your audience in that time। So right now I have a question for you। Okay, one question for you। So you can write why owning your audience is important। आपके बिजनेस के लिए क्यों important है owning your audience। So write it down and let me know। So that's it from this video। Thanks for the watching।